Good morning, dear students. How are you? Okay. इसके पहले हम लोगों ने कैंसर किन किन भौतिक तथा रासायनिक कारकों से उत्पन्न होता है जाना, और हमने कुछ कार्सिनोजेंस पदार्थ बताए जिनके द्वारा हमारे शरीर के विभिन्न भागों में विभिन्न कैंसर होते हैं। आज हम लोग इन्हीं में से हमने आपको बताया था कि एक कारक वायरस भी होता है, तो आज हम लोग इस वायरस का क्या रोल है कैंसर उत्पन्न करने में, आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? रोल ऑफ वायरसेस इन कैंसर। कैंसर में वायरस के क्या रोल है? तो वायरस आप जानते हो क्या होता है? वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन के कण होते हैं जिनमें न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए अथवा आरएनए के एक या दो सूत्र और उसके ऊपर प्रोटीन का आवरण होता है। तो इस तरह से दो तरह के वायरस हो गए, एक आरएनए युक्त वायरस और दूसरा डीएनए युक्त वायरस। तो पहला जो है आरएनए युक्त वायरस, इनमें जो है मुख्य रूप से रेट्रोवायरस और हेपेटाइटिस बी वायरस, ये आरएनए युक्त वायरस है। और दूसरा जो डीएनए युक्त वायरस है, उनमें मुख्य रूप से पेपो वायरस, पॉक्स वायरस, एडिनो वायरस और हर्पीज वायरस। ये ऐसे वायरस है कि इनके जीनोम में ओन्कोजीन्स होते हैं। ओन्कोजीन्स माने वो जीन्स जिनके द्वारा कैंसर उत्पन्न होते हैं या नवद्रव्यी कोशिकाएं उत्पन्न होती है या नियोप्लास्टिक सेल्स उत्पन्न होती है। तो ये वायरस जब मनुष्यों पर या जंतुओं पर आक्रमण करते हैं तो इनके आक्रमण से, इनके इन्फेक्शन से कैंसर होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। माने सभी वायरस नहीं करते, कुछ वायरस हैं, और दोनों तरह के वायरस हैं, आरएनए युक्त वायरस भी हैं और डीएनए युक्त वायरस हैं। और ये कैंसर वायरस उत्पन्न करने वाले वो वायरस होते हैं जिनमें पहले से ही उनके जीनोम में उनको वायरस विद्यमान रहते हैं, और उनके वायरस के कारण ही कैंसर उत्पन्न होने की संभावना होती है। जंतुओं में कैंसर उत्पन्न होता है, इसका सर्वप्रथम पता लगाया था पेटोन पॉस ने। पेटोन पॉस 1911 में इन्होंने ही सर्वप्रथम ये पता लगाया था कि जंतुओं में कैंसर वायरसों के कारण भी होता है।
और फिर इसके बाद मनुष्यों में भी अनेक वायरस खोजे गए जिनके द्वारा कैंसर उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ पर हम आपको कुछ वायरस बताएंगे जिनके द्वारा विभिन्न भागों के कैंसर उत्पन्न होते हैं। जैसे नंबर एक वायरस एप्स्टीन वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, एप्स्टीन बार वायरस। इसके द्वारा बर्किटस या बर्किट्स लिम्फोमा नामक अर्बुद ट्यूमर बनता है, अर्बुद बनता है या ट्यूमर बनता है जो कैंसरत होता है। ये दक्षिण अफ्रीका के बच्चों में देखा गया है कि इस वायरस के प्रभाव से उनके जबड़े जो है में सूजन आ जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, जबड़ा में स्वेलिंग के कारण इसका ये विकृत हो जाता है और ये धीरे धीरे इसका क्षय होने लगता है। इस वायरस के प्रभाव से ये उन क्षेत्रों में ज़्यादा उत्पन्न होते हैं जहाँ पे मलेरिया का प्रकोप ज़्यादा होता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि मलेरिया का जो क्या कहना चाहिए पैरासाइट है, उसके कारण इसका प्रभाव बढ़ जाता है। ठीक। दूसरा ह्यूमन पेपो वायरस, ह्यूमन पेपो वायरस या पेपिलोमा वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इसके द्वारा मनुष्यों में सर्वाइकल वायरस होता है, कैंसर होता है, सर्विकल कैंसर होता है। ग्रीवा कैंसर के 99.7% जो कैंसर होता है वो इसी वायरस के कारण होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण। और ये वायरस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड है। ठीक है, ये लैंगिक जनन के द्वारा फैलता है। तीसरा, इसको आप लोगों ने काफ़ी सुना भी होगा और बीच में इसके टीके भी लगाए जा रहे थे, हेपेटाइटिस बी वायरस। इसको यकृत शोथ वायरस भी कहा जाता है, शोथ वायरस। तो इसके द्वारा यकृत का कैंसर होता है। इससे प्रभावित होकर के यकृत की कोशिकाएं नष्ट होने लगती है, लीवर
ठीक से कार्य नहीं करता और आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। और लगभग 80% लीवर का कैंसर इसी वायरस हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण ही होता है। चौथा, हर्पीज वायरस, ह्यूमन हर्पीज वायरस। ह्यूमन हर्पीज वायरस से कार्पोसी सार्कोमा नामक रोग हो जाता है। ठीक है, हर्पीज ह्यूमन हर्पीज वायरस से कार्पोसी सार्कोमा नामक रोग होता है। यह कैंसरस होता है। और ये जो है किस प्रकार का कैंसर है? ये रुधिर वाहिनियों या लसिका तंत्र के अंतःस्तरीय कोशिकाओं का कैंसर होता है। किसका होता है ये रुधिर वाहिनियों के और लसिका तंत्र के अंतःस्तरीय कोशिकाओं का ये कैंसर होता है। अगला पांचवा, ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया से आप जान ही गए हैं कि इसमें जो है श्वेत रुधिर कणिकाएं की मात्रा बढ़ जाती है। तो इस वायरस के द्वारा इसको ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस कहते हैं या लिम्फोमा वायरस भी कहते हैं। ल्यूकेमिया वायरस या लिम्फोमा वायरस भी कहते हैं। और इसके द्वारा वयस्कों में टी कोशिका ल्यूकेमिया नामक कैंसर होता है। ठीक, तो ये कुछ वायरस हमने आपको बताए जो मनुष्य के विभिन्न भागों में, मनुष्य के शरीर के विभिन्न भागों में या अंगों में ये कैंसर उत्पन्न करते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट, उपचार। तो ट्रीटमेंट में कैंसर का अभी कोई निश्चित उपचार वैज्ञानिक ज्ञात नहीं कर पा सके हैं। अभी तक वैज्ञानिकों को कोई माने कैंसर का एक निश्चित उपचार ज्ञात नहीं हो सका है। आजकल जो इसका उपचार किया जाता है उसमें शल्य चिकित्सा है, यानी ऑपरेट करके उस कैंसरस पार्ट को या भाग को निकाल दिया जाता है, या फिर रेडिएशन द्वारा किया जाता है जिसमें कैंसरस पार्ट में एक्स रेज का इरेडिएशन करते हैं और उस भाग को
एक्सरेज द्वारा जला दिया जाता है। इससे बहुत से स्वस्थ कोशिकाएं भी नष्ट हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ औषधियाँ भी कैंसर के लिए दी जाती है, कैंसर के रोकथाम के लिए दी जाती है। कुछ औषधियों के द्वारा इसका इम्यूनोथेरेपी की जाती है, इम्यून बढ़ा करके कैंसर के प्रभाव को रोका जाता है या कम किया जाता है, अथवा कीमोथेरेपी द्वारा इसका इलाज किया जाता है। आजकल इंटरफेरॉन्स का भी प्रयोग किया जाता है कैंसर को बढ़ने से रोकने के लिए। अब सवाल उठता है कि ये इंटरफेरॉन है क्या? ठीक है, तो इंटरफेरॉन वो रासायनिक पदार्थ होता है जो कोशिकाएं वायरस के अटैक से उत्पन्न करती हैं, और ये इंटरफेरॉन उस कोशिका से निकल करके दूसरी कोशिका में पहुंच करके वायरस के आक्रमण से कोशिका की बचाव करते हैं। तो इस सिस्टम का उपयोग कैंसर के प्रभाव को बढ़ने से रोकने में किया जाता है। कैंसर के उपचार में इसका भी प्रभाव किया जाता है, इस इंटरफेरॉन का उपयोग भी करते हैं। आजकल ये सदाबहार के पौधे से 2 औषधियां भी बनाई गई है। सदाबहार का पौधा, जिसको कैथारंथस कहते हैं, कैथारंथस रोजेसियस और विनकारोसिया, ये सदाबहार का पौधा है। इनसे कैंसर के उपचार के लिए 2 औषधियां बनाई गई है। एक को विनक्रिस्टिन तथा दूसरी औषधि का नाम है विनब्लास्टिन। ये 2 औषधियां इसी सदाबहार के पौधों से बनाई गई है, और इन औषधियों का उपचार जो है कैंसर के इन औषधियों का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। इसके अलावा फीट थेरेपी प्लस गिलोय का रस भी कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये हमने आपको कुछ उपचार के तरीके भी बता दिए। अब सवाल उठता है कि ये जो वायरस बताए गए थे और विभिन्न प्रकार के बताए गए थे, तो ये वायरस कोशिकाओं में पहुंच करके कैंसर कैसे उत्पन्न करते हैं? हाउ कैंसर वायरस कॉज, हाउ कैंसर वायरस कॉज वायरस, कैंसर। हाउ कैंसर वायरस कॉज कैंसर। ठीक, तो ये जो जंतुओं के वायरस जिनके द्वारा कैंसर उत्पन्न होता है,
ये कोशिकाओं पर दो तरह से अटैक करती है। एक तो ये कोशिकाओं में पहुंचकर कोशिकाओं का लायन कर देते हैं, लाइसिस कर देते हैं, और कोशिकाओं में अपनी प्रतिकृति बना लेते हैं, खूब बना लेते हैं और कोशिकाओं का लायन कर देते हैं, अर्थात उनको नष्ट कर देते हैं। और दूसरी विधि ये है कि ये कोशिकाओं में पहुंच करके प्रोवायरस बना लेते हैं। प्रोवायरस का मतलब आपको बताया गया होगा कि जो वायरस का न्यूक्लिक एसिड है वो होस्ट सेल के न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए अथवा आरएनए से जुड़ जाता है और जुड़ करके प्रोवायरस बना लेता है। ठीक, तो ये दो विधि से ये कोशिकाओं में कैंसर उत्पन्न करते हैं। अब इनमें जो जितने भी डीएनए युक्त वायरस हैं ये कोशिकाओं में प्रोवायरस बनाते हैं, अर्थात होस्ट सेल के डीएनए से जुड़ करके प्रोवायरस बना लेते हैं। जो डीएनए है डीएनए से जुड़ जाता है, प्रोवायरस बना लेते हैं और फिर इसके प्रभाव से क्या होता है, कोशिकाओं की अनियंत्रित विभाजन होने लगता है और विभाजित होकर के अर्बुद बना लेते हैं यानी ट्यूमर बना लेते हैं। कोशिकाएं नौ द्रव्य हो जाती है यानी नियोप्लास्टिक हो जाती है। ठीक, प्रोवायरस बनाते समय वायरस का डीएनए होस्ट कोशिका के डीएनए से पूरा का पूरा जुड़ जाता है अथवा उसका कोई भाग जुड़ जाता है। ठीक, या उसका कोई छोटा सा अंश जुड़ता है या पूरा का पूरा वायरस का डीएनए ही उससे जुड़ जाता है। कुछ वायरसों के केवल जीन्स ही बहुत होते हैं, कोशिका के अंदर पहुंचने से ही कोशिका का रूपांतरण हो जाता है यानी कि वो नियोप्लास्टिक सेल बन जाती है। ठीक है, अब जैसे हम पैपिलोमा वायरस का उदाहरण लेते हैं, इनमें आरएनए न्यूक्लिक एसिड रहता है। ये इसका जब आक्रमण करने के बाद इसका नहीं, पेपिलोमा में डीएनए युक्त है, तो ये जो है आक्रमण करने के बाद इसका डीएनए कोशिका में रहता है। ये कोशिका का लयन नहीं करते हैं, अर्थात ये इसके द्वारा कोशिका की मृत्यु नहीं होती, कोशिका में ये रहते हैं। और इसके प्रभाव से माने इसके डीएनए के प्रभाव से हर कोशिका विभाजन के साथ इसका भी रेप्लिकेशन होता है, ये भी रेप्लिकेट करता है, इसका भी रेप्लिकेशन होता है। और यदि ये
पोषक के डीएनए से जुड़ जाता है तो वायरस के प्रोटीन का अनियमित प्रतिलिपिकरण होने लगता है और कोशिका के अंदर एक्सेस मात्रा में डीएनए माने प्रोटीन का निर्माण हो जाता है, उनका प्रतिलिपिकरण हो जाता है और इस प्रोटीन के प्रभाव से कोशिकाएं अनियमित रूप से विभाजन करने लगती हैं। कुछ प्रोटीन्स जो इनके द्वारा बनता है वो कैंसर को रोकने वाले अर्बुद निरोधक जीन अर्थात आदि ओन्कोजीन, यही जो है आदि ओन्कोजीन ही जो है कोशिकाओं का नियंत्रित और नियमित रूप से विभाजन करते हैं। लेकिन जब यही जो है वायरस के प्रभाव से अथवा दूसरे भौतिक कारकों से अथवा केमिकल पदार्थों से उत्परिवर्तित होकर के उनको जीन्स में परिवर्तित हो जाते हैं तो न्यूप्लास्टिक कोशिकाएं बन जाती है, यानी कैंसरस कोशिका बन जाती है। तो उस आदि ओन्कोजीन्स के कार्य को ही ये बाधित कर देते हैं। जो वो कैंसरस होने से कोशिकाओं को रोकते हैं और नियंत्रित विभाजन करते हैं, उस कार्य को ही ये प्रोटीन्स जो है बाधित कर देते हैं, जिसके कारण फिर कोशिकाएं अनियंत्रित होकर के तेजी से विभाजित होने लगती हैं। इसी प्रकार से HTLV फर्स्ट वायरस ह्यूमन टी ल्यूकोसाइट वायरस फर्स्ट, ठीक है। इस वायरस का प्रो वायरस कोशिका में बनने से और फिर इनके द्वारा बनने वाले प्रोटीन कोशिकाओं से नवद्रव्यी कोशिकाएं बनते हैं, यानी कोशिकाएं जो है नियोप्लास्टिक हो जाती हैं, कोशिकाएं नियोप्लास्टिक हो जाती है और फिर इनका जो विभाजन है अनियंत्रित हो जाता है ल्यूकोसाइट कोशिकाओं का। कोशिकाओं में मुकुलन भी होता है। कोशिकाओं और मुकुलन के द्वारा नए नए विरियॉन्स माने नए नए वायरस के कण बनते हैं। ये कण जो है कोशिकाओं से निकल करके दूसरे सामान्य कोशिकाओं में अथवा लैंगिक कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं और वहां से लैंगिक कोशिकाओं के द्वारा फिर ये अगली पीढ़ी के संतानों में भी पहुंच जाता है और वहां पर भी माने नए संतानों को भी ये कैंसर के वायरस अपने माता पिता से प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से वायरस जो है कोशिकाओं में कैंसर उत्पन्न करते हैं, या तो
जुड़ के करते हैं या कोशिका को अपनी प्रतिकृति बना करके कोशिका को नष्ट कर देते हैं, स्वतंत्र होकर के दूसरी कोशिकाओं में पहुंच करके कैंसर उत्पन्न करते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।